industry colleagues, and also the colleagues from media. If I can say, if you look at today, the farmers, जो किसान भाई हैं, राइस को लेकर, खासकर धान की खेती को लेकर के काफी समस्याओं से जुड़ रहे हैं, समाधान भी हैं, और आज का जो मेन जो है कि जो कलेक्टिव हमारा जो एक्सपीरियंस रहा है उस पर बातचीत करते हैं, उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। लेकिन एक बात बहुत जरूरी है कि जो आने वाली चुनौतियां हैं, जो प्रैक्टिस आज कर रहे हैं, कब तक करते आ रहे थे, उसमें समन्वय ना होने के कारण हमें थोड़ा नवाचार और नई दिशा के अंदर सोचना पड़ेगा। और अगर सही मायने में देखा जाए तो आज के दिन अगर इस हाउस में डाइस के ऊपर देखते हैं तो हमारे पास पॉलिसी मेकर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, सीड कंपनीज हैं, और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट किसान है जो केंद्र बिंदु रहता है उस चीज में, क्योंकि फ्रंट लाइन के ऊपर है वो, जिसको सारी प्रैक्टिसेस जो उसको बताई जाती हैं, वही से लेकर के कटाई तक, बीच में बहुत संरक्षण है, पानी का किस टाइम पे क्या देना है, कैसे उसकी कटाई करनी है, एंड सो मेनी थिंग्स। DSR सिर्फ एक नया चीज है नहीं, वी ऑल नो इट, लेकिन 10-15 साल में अगर आप देखते हैं तो इसके साथ जिसके एडिशनल बेनिफिट है, पानी की बचत का है। पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सभी हम जानते हैं, और DSR एक अकेला ऐसा है जो मतलब साइजेबल इम्पैक्ट पानी बचाने में आपको, हम सबको सहयोग करता है। और जो भी DSR का एक्सपीरियंस रहा है उसमें 20 से 30% आंकड़ा है, कहीं पे 30% होता है, कहीं पे 20 होता है, कहीं पे 15 होता है उस चीज में, बट बॉटम लाइन ये है, बचत होती है। और बचत कोई छोटी बड़ी नहीं होती, लेकिन उसको स्केल अप करके आप छोटी से जोड़ करके मूलभूत से घड़ा पड़ता है, तो उसके अंदर कि आप उसको स्केल अप उस चीज को कैसे कर सकते हैं। उसके साथ एसोसिएटेड चीजें हैं, एनवायरमेंटल बेनिफिट, जो कार्बन अवॉइडेंस का जो है इंडिया के अंदर जो है कि ये साथ जो इनोवेशन काफी रिडक्शन होता है, देन हाउ दिस कैन बी यूज्ड, कैन बी मोनेटाइज्ड फॉर द फार्मर्स। तो आज के दूसरे सम्मेलन के उसमें ज्यादा मैं समय ना लेते हुए, क्योंकि मैं पहला स्पीकर हूँ, रिटायर दी गई थी कि समय पे रहना है, तो मुझे 5 मिनट का समय दिया गया था, तो उसी के दायरे में रहते हुए मैं एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आज की डेलिब्रेशन डेफिनेटली जब हम यहाँ से रूम छोड़ेंगे यहाँ से, तो 4-5 ऐसी चीजें लेके यहाँ से निकलेंगे जो हमें इस आने वाले सीजन में करनी है। थैंक यू सो मच। ये दूसरा एडिशन है FSI का डायरेक्ट सीडेड राइस को, धान की सीधी बुआई को लेके। मुझे हमारे जो मौजूदा मंत्री हैं शिवराज जी, वो हमेशा ये पूछते हैं कि अच्छा पिछले वाली में क्या किया था आपने और उसके बाद से अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है। वो बड़ा अच्छा सवाल है, तो मैं बोला कि भाई मैं इसी बारे में बात करूंगा कि हमने जो पिछले साल की थी उसके बाद से लेके अभी तक सीड इंडस्ट्री ने सीधी बुआई को लेके क्या काम किया है। तो सीधी बुआई को लेके धान की सीड इंडस्ट्री में अभी तकरीबन 5-6 कंपनी, तो जो एक धान की सीधी बुआई के लिए नई टेक्नोलॉजी आई है जो कि भारत सरकार के इंस्टीट्यूट IRI की तरफ से रिलीज हुई है, रॉबिन एक टेक्नोलॉजी, और फुल पेज एक टेक्नोलॉजी जो कि प्राइवेट सीड इंडस्ट्री की तरफ से आई है। तो प्राइवेट सीड इंडस्ट्री की जो टेक्नोलॉजी है फुल पेज, इसको अभी तकरीबन मेरा अंदाजा 5 कंपनियों ने लाइसेंस किया है, और वो किसानों के बीच में टेक्नोलॉजी को लेके जा रहे हैं। और पिछले साल में जो पिछला खरीफ सीजन गया है, तकरीबन 1 लाख एकड़ में जो मैं बोलूँगा कि जो ड्रिल के साथ सीधी बुआई होती है, धान की सीधी बुआई तो भारत में तकरीबन 10 से 15 लाख एकड़ में होती है, लेकिन ड्रिल हम अच्छा जो तरीका मान रहे हैं, अच्छी पद्धति जो मान रहे हैं, उसको हम बोलते हैं कि जो ड्रिल के साथ कर रहा है। तो जो ये म्यूटेंट बेस्ड हर्बिसाइड टॉलरेंट टेक्नोलॉजी रिलीज हुई है, वो करीब 1 लाख एकड़ में नक्सर लगी है, और सबसे ज्यादा आगे इसके अपनाने में है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। हम लोगों ने सीड इंडस्ट्री ने काम करना शुरू किया था पंजाब हरियाणा से। हमेशा ये होता है कि पंजाब हरियाणा के किसान बहुत प्रगतिशील हैं, सबसे पहले वहीं पे अडॉप्ट होगी कोई भी टेक्नोलॉजी, लेकिन हमें हैरानी हुई कि सबसे ज्यादा अडॉप्शन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ है डायरेक्ट सीडेड राइस को लेकर। भारत में कृषि को कैसे आगे बढ़ाना है, तो उसमें एक जो हमेशा जहाँ कहीं भी आप जाएंगे तो आप सुनने में आएगा कि दवाओं का प्रयोग बहुत हो रहा है, खाद का प्रयोग बहुत हो रहा है, पानी सब लोग खूब लगा रहे हैं, पानी की बर्बादी हो रही है। इन सब चीज़ों से अब गवर्नमेंट भी सोचती है कि भाई
हमें गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की ओर शिफ्ट होना है। गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की ओर शिफ्ट होने से होगा क्या कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है वो सीमित होगा, कुछ खर्च कम होंगे किसानों के। तो एक तो सबसे बड़ा हैंड होल्डिंग की जरूरत गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में आने वाली है, और सेंटर ऑफ एक्सेलेंसेस का कंसेप्ट हो, चाहे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का गांवों में बनाने की बात हो, कृषि सखी, दौड़ दीदी, तमाम परियोजनाएं जो है वो इसी ओर इंगित कर रही है कि गवर्नमेंट जो है अब कोशिश कर रही है कि अच्छी से अच्छी पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस, लोकेशन स्पेसिफिक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस बने, प्रदेशवार जिलावार जो उनका कृषि का रोड मैप है वो तैयार हो। उसमें देखिए धन धान्य मिशन एक लगाए हैं कि 100 ऐसे जिले जो काफी पिछड़े लगे हैं उनको आगे बढ़ाना है कृषि के क्षेत्र में, तो उनका लोकेशन स्पेसिफिक, जिला स्पेसिफिक पूरा कृषि प्लान बने, कहाँ पे क्या लगना है, कौन सी फसल लगनी है, कौन सा, अगर पल्सेस का होना है वहाँ पे तो पल्सेस हो, जहाँ पे पानी ज्यादा लगता है, बाढ़ आ रही है, वहाँ पे डीएसआर प्रमोट करने का कोई ऐसा आपको डायरेक्ट फायदा नहीं होने वाला, जहाँ पहले से पानी लगा हुआ है तो वो सारे जो है लोकेशन स्पेसिफिक प्लानिंग, तो इस दिशा में भी थोड़ा थोड़ा काम करते जाना है। तो कोशिश करें कि जहाँ कहीं भी प्रमोशन कर रहे हैं वहाँ पे ऑयल सीड मिशन या पल्सेस मिशन को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ावा दें, ताकि कुछ एडिशनल आय भी जनरेट हो और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी किसानों की थोड़ी सी मजबूत हो सके। हर जगह ये कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, यानी सभी सुखी हो, सभी सुखी हो तो उसमें पौधे भी सुखी हो, हमारी जमीन भी सुखी हो, मिट्टी भी सुखी हो, मिट्टी में रहने वाले माइक्रोब्स भी हो, सूक्ष्म से लेके और बृहद तक जहाँ कहीं भी है सभी सुखी हो। इस कामना से जब खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर सभी को सफलता मिलती है और हम सब हेल्दी होंगे। अगर हेल्दी फूड खाएंगे तो हेल्दी होंगे, ऐसा विचार करते हुए आप सभी यहाँ पे आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे मौका दिया यहाँ पे बोलने का, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। Not only at the national level but at the international level also, because we are producing about 25% of the food grains which is required for the national kitty of the state of the country. So बात ये है कि ये हो सकता है कि कुछ स्टेट्स के लिए DSR का एक विकल्प हो, सिंपली के कुछ ट्रांसप्लांटेशन भी चल रहा है, चलो DSR भी करके देख लेते हैं, पर पंजाब हरियाणा के लिए ये विकल्प नहीं, ये जरूरत है, क्योंकि जो ये धान की खेती नॉर्मली वहाँ होती है जहाँ प्रेसिपिटेशन जो 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 रेनफॉल है वो 1500 mm से ज़्यादा होती है, 2000 mm से ज़्यादा होती है सारी दुनिया में। पंजाब हरियाणा में ये 550 mm और वहाँ पे हमने धान की खेती शुरू की है, और ये एग्रोक्लाइमेटिकली धान के लिए नहीं बना है। धान तो सिर्फ 1975-76 में जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन था, जब व्हीट के बाद दूसरा फूड ग्रेन का रेवोल्यूशन लेके आना था, तब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक पॉलिसी के तहत पंजाब में लाया गया और ठीक हुआ। बहुत लोगों के पास पैसा आया, अश्योर्ड क्रॉप आई, सब कुछ आया, पर लेकिन विद वेरी हैवी कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट, स्पेशली द ग्राउंड वाटर। आज की तारीख में हमारा हालात ये है कि हमारा सभी तरीके से जो रिचार्जिंग होती है पानी की वो 17 मिलियन एकड़ फीट होती है, और हम हर एक साल 28 मिलियन एकड़ फीट धरती से निकाल रहे हैं। सो 11 मिलियन एकड़ फीट ज़्यादा निकाल रहे हैं। एज पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो रिपोर्ट उन्होंने 2019 में 2017 के डेटा के हिसाब से दी थी, उसमें लिखा था कि हमारा 3 जो एक्वीफर्स हैं उसमें टोटल पानी 260 मिलियन एकड़ फीट है, और अगर लगातार हम 11 मिलियन एकड़ फीट ज़्यादा निकालते रहे तो by 2039 we will have no water in all 3 aquifers, that mean up to 1000 feet ground at the ground level. डिप्लीशन है या वाटर का हम जो बाहर निकाल रहे हैं वो 164% ऑफ रिचार्जिंग है। मैं पीके सिंह जी को बताना चाहता हूँ कि अगर यही हालात दुनिया की किसी और कंट्री में होता तो अब तक वाटर इमरजेंसी लग गई, क्योंकि एक 100% पे वाटर इमरजेंसी लग जाती है, उसको हम एक्सप्लॉयटेशन जोन में आ जाते हैं 90% के ऊपर। हमारा तो 164 है, एंड देयर आर 2 डिस्ट्रिक्ट्स संगरूर एंड मलेरकोटला विच
जहाँ की प्रोडक्टिविटी ऑफ फूड ग्रेन्स इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड, वहाँ 12-13 टन का हिसाब से होती है। तो वहाँ पे ये जो वाटर का हमारा डिप्लीशन रेट है, दिस इज 302%, 302%। तो वो कितनी देर से, तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए भी ये इसको वाटर इमरजेंसी डिक्लेयर करना चाहिए, और वाटर इमरजेंसी डिक्लेयर करने के साथ साथ उसके किसान को उसकी पैदावार पूरी मिले, और इसका पेनल्टी जो किसान पे ना लगे, उसके लिए जरूर काम करते हैं। नई फसलें आ रही हैं, आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि जी मक्का हो, तो मक्का होना शुरू हो गया। One of the pioneer of the DSR. So we are really pleasure to have you here today. Farmers, scientists, representative from other CG centers, ICAR, members of Federation of Seed Industry, good morning, and thank you FSSI for inviting me and giving me this honor to have this. Let me also say that whether we are wheat eater from Haryana, Punjab or Western UP or these part of Western India, or the rice eaters from the eastern ecologies up to south, we all agree that rice has saved the India's food security over the decades. There is no debate of that. But we all also agree that the time has come now, the way we are growing rice for decades, this is required some dramatic or transformative. Regions we all know already has been debated, the water scarcity, the climate change, the labor shortage, that's the most important thing probably, and then in some areas the water table has risen to a level alarming levels, so and then production cost. कि आपके प्रयासों से इस बार भारतवर्ष दुनिया का सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर बना है, तो लेट्स गिव अ लंबे अंतर से हम लगता है अगले साल तक 1-2 सालों में चाइना या दूसरे कंट्रीज को पिछाड़ के आगे बढ़ जाएंगे। बट दिस इज अगेन पोस्ट अ बिग चैलेंज टू अस दैट व्हाट टू डू फॉर दैट राइस। करेंटली प्रॉब्ली वी आर नॉट अवेयर, बट बहुत सारा राइस उसमें इथेनॉल प्रोडक्शन को जा रहा है, और जिसका प्रोडक्शन के लिए लगभग 40-42 रुपये खर्चा होता है, और 22 से 24 रुपये में उसको इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए भेज रहे हैं। इज रिटर्न टू आवर रूट्स, thousands of years rice has been grown as a direct seeding. Now this is a bit suited booted direct seeding with the machine and mechanization and the precision technology. अगर हिंदी में बात करें तो ये घर वापसी है, so let's aim for that. We are ready for that. मैं बात खत्म करूँगा दादू के दोहे से, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल दे। पिछले 20-30-40 सालों से हम सींच रहे थे, अभी ये ऋतु आई है कि फल देने की। लेट्स हार्वेस्ट इट। थैंक यू।